पुतिन का साथ देने वाले शी जिनपिंग को बाइडेन ने फिर से धमकाया। अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी कि अगर उसने रूस की मदद की तो इसका बुरा अंजाम होगा। यह पहली बार नहीं है जब चीन और रूस के रिश्ते से तिल मिलाए अमेरिका ने ऐसी बात कही और चीन से कहा कि वो रूस से दोस्ती तोड़ दे, लेकिन लगता है कि चीन न माना था और न मानेगा। इसका सबसे बड़ा सबूत है एक दिन पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुई वोटिंग, जिसमें बुचा नरसंहार के बाद रूस को यूएनएचआरसी से बाहर करने के लिए प्रस्ताव आया था और चीन ने इस प्रस्ताव के विरोध में रूस का साथ दिया था। मतलब शी जिनपिंग ने बेझिझक पुतिन का साथ दिया और इस बात को सच साबित कर दिया कि रूस से उनकी दोस्ती लिमिटलेस है। लेकिन शी जिनपिंग और पुतिन का रिश्ता बाइडेन की आंखों में कांटा बनकर चुभा। अमेरिका की ओर से कहा गया कि जंग के बाद रूस पर जो प्रतिबंध लगे उससे चीन को सबक लेना चाहिए, क्योंकि अगर उसने मॉस्को का साथ दिया तो बुरा अंजाम होगा। 24 फरवरी के बाद अमेरिका चीन को कई बार इस तरह की गीदड़ भभकी दे चुका है, क्योंकि उसे पता है कि अगर चीन इसी तरह रूस के साथ खड़ा रहा तो बाजी हाथ से निकल सकती है। पुतिन हो या शी, दोनों ही अमेरिका को आंख दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। यूक्रेन जंग के बाद तो दुनिया में ऐसी उथल पुथल हुई कि जिसने भी रूस का साथ दिया अमेरिका का दुश्मन बन गया और बाइडेन ने उस पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे डाली। बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच भी चूहे बिल्ली का ऐसा ही खेल चल रहा है, जिसमें कभी बाइडेन आगे रहते हैं तो कभी शी। चीन ताइवान के मुद्दे पर आंखें तरेड़ता है तो बाइडेन चीन को पुतिन का साथ देने पर धमकाते हैं। Should they provide military or other assistance that, of course, violates sanctions or supports the war effort, that there will be significant consequences. एक दिन पहले ही चीन सिर्फ इस चर्चा से तिलमिला गया था कि अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा कर सकती हैं, जिसके बाद शी जिनपिंग ने चेतावनी दी थी कि अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान गईं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा और उसके लिए अकेला अमेरिका ही जिम्मेदार होगा। जिसके अगले ही दिन बाइडेन की चेतावनी सामने आ गई, जिसमें उन्होंने केवल पुतिन ही नहीं ताइवान की भी बात की और चीन से कहा कि ताइवान पर नजर रखने वाले बीजिंग को रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों से सबक लेना चाहिए। ताइवान पर चीन और अमेरिका के बीच पहले से 36 का आंकड़ा है। इस दुश्मनी ने यूक्रेन जंग के बाद एक नई शक्ल ले ली।